सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 सिंह और शेर पढ़ेंगे। इसमें वीरता के बारे में बताया है कि मनुष्य किस प्रकार अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। तो देखिए, वीरता मनुष्य के उत्तम गुणों में वीरता का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। यानी आपके अंदर अगर वीरता पूर्वक गुण है तो आपको सब याद करेंगे। यह एक अलौकिक गुण है। वीरता की हमें कद्र करनी चाहिए। यानी जो ब्रेव लोग होते हैं उनको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो चलिए अपना पाठ शुरू करते हैं। लाल किले में बादशाह औरंगजेब का दरबार लगा था। दरबार के बीचों बीच मंच बना था जिस पर बहुत बड़ा पिंजरा रखा हुआ था। उसमें एक भयंकर शेर बंद था। उसकी लाल लाल आंखें बहुत डरावनी लग रही थीं। उसकी भीषण दहाड़ सुनकर लोगों के कलेजे कांप रहे थे। ऐसे भयंकर शेर को बादशाह के शिकारी जंगल से पकड़कर लाए थे। यानी बादशाह औरंगजेब किसका बेटा था? शाहजहां का बेटा था। ठीक है, क्योंकि वो भी मुग़ल सल्तनत का ही बादशाह हुआ। तो उसके दरबार के बीचों बीच एक मंच बना था जिस पर एक बहुत बड़ा पिंजरा रखा हुआ था और उस पिंजरे में क्या था? एक शेर बंद था। वो शेर, उसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थीं और वो बहुत डरावनी लग रही थी। और जो आसपास जो लोग खड़े थे वो उनकी दहाड़ सुनकर कांप रहे थे। और ये कहाँ से आया था कि इस शेर को बादशाह के शिकारी जंगल से पकड़ कर लेकर आए थे। बादशाह ने बहुत गर्व से शेर की ओर देखा और कहा, क्या हमारे दरबार में कोई इतना बहादुर है जो इस शेर से कुश्ती लड़ सके? बादशाह को बहुत गर्व हुआ कि ये शेर ऐसा है और इतना बहादुर कोई यहाँ है नहीं। तो उसने क्या कहा? सभा में ये घोषणा कर दी कि जो बहादुर हो वो उससे लड़े। बादशाह की बात सुनकर सारी दरबारियों को सांप सूंघ गया। अब इतने भयानक शेर से कौन लड़े? तो वो सब घबरा गए। सबकी जबान पर ताले पड़ गए। अचानक महाराज जशवंत सिंह खड़े हुए बोले, जहाँपना, मेरा सिंह इस शेर को क्षण भर में ढेर कर देगा। अब वहाँ पर महाराज जशवंत सिंह खड़े थे। उन्होंने कहा कि जहाँपना यानी महाराज, जो मेरा सिंह है, सिंह का भी मतलब शेर ही होता है ना? जो सिंह है वो इसको क्षण भर में ढेर कर देगा यानी मार देगा। तुम्हारे पास क्या इससे भी भयंकर शेर है? बादशाह ने पूछा। हाँ जहाँपना, महाराज जशवंत सिंह ने गर्व से बताया। क्या कहा कि हाँ, मेरे पास इससे भी बहादुर सिंह है। महाराज की बात सुनकर औरंगजेब को हैरानी हुई और वह बोला, हम तुम्हारे सिंह की ताकत जरूर देखेंगे, पर याद रखना, अगर तुम्हारा सिंह इस जंगली शेर से बिछड़ गया तो हम तुम्हारा सर कलम करवा देंगे, यानी तुम्हारा सर कटवा देंगे। शर्त मंजूर है? औरंगजेब ने चुनौती दी। मंजूर है जहाँपना, महाराज ने कहा। दूसरे दिन 2 शेरों का मुकाबला देखने के लिए सभी बहुत उतावले हो रहे थे। दरबार में काफ़ी भीड़ थी। बादशाह अपने सिंहासन पर आकर बैठ गया। तभी महाराज बेहद शान से दरबार में आए। सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि महाराजा के आदमी पिंजरा लेकर नहीं आए थे। फिर सिंह कहाँ था? महाराजा के साथ केवल उसका किशोर पुत्र था जो देखने में पराक्रमी लग रहा था। अब सबको पहले दिन ही पता चल गया था कि आज 2 शेरों के बीच में युद्ध होने वाला है। तो सभी बड़ी ही उत्सुकता से दरबार में आए। देखने वाले भी और जो दरबार के मंत्री थे वो भी पहले समय से ही आकर बैठ गए। लेकिन जब देखा कि महाराज जसवंत सिंह है वो पिंजरा लेकर नहीं आए, उन्होंने सोचा कि जैसे कि महाराज का शेर है वैसे ही पिंजरे में कोई सिंह जानवर ही होगा। लेकिन उनके साथ क्या था? उनका केवल पुत्र था जो देखने में बहुत ही बहादुर लग रहा था। तुम्हारा सिंह कहाँ है? बादशाह ने पूछा। मेरा सिंह मेरे साथ है जहाँपना, अपने शेर को मुकाबले के लिए खड़ा कीजिए, जसवंत सिंह ने उत्तर दिया। बादशाह का आदेश पाकर सिपाहियों ने जंगली शेर को एक बड़े से अहाते में छोड़ दिया। यानी बादशाह का जैसे ही आदेश हुआ, उन्होंने सिपाहियों ने जंगल को एक बहुत बड़े मैदान में छोड़ दिया। जसवंत सिंह ने अपने पुत्र की ओर मुस्कुराकर देखा। पुत्र ने पिता के चरण छुए और आशीर्वाद लेकर वह भी उसी मैदान में चला गया। सब लोग कलेजा थामकर मुकाबला देख रहे थे। एक और भयंकर जंगली शेर था तो दूसरी ओर पराक्रमी किशोर।
सब लोग यही सोच रहे थे कि महाराजा जशवंत सिंह ने बेकार ही अपने पुत्र को मुसीबत में डाल दिया है, लेकिन न तो जशवंत सिंह के चेहरे पर चिंता की कोई रेखा थी और ना ही उनका पुत्र भयभीत था। यानी जशवंत सिंह को भी कोई चिंता नहीं थी कि क्या पता शेर में अपने मेरे बेटे को खा जाए, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र पर पूरा भरोसा था और ना ही उनके पुत्र को भी डर लग रहा था। शेर दहाड़ मारकर आगे बढ़ा, पर एक तेजस्वी किशोर को अपनी ओर बिना भयभीत हुए आके देखकर पीछे हटने लगा। यानी जैसे ही शेर ने भी देखा कि जशवंत सिंह का जो बेटा है वो बिना डरे उसके सामने आ रहा है, तो वो पीछे हटने लगा। इस पर बादशाह के सिपाहियों ने भालों की नोकों से शेर को उकसाया। यानी वो पीछे हटने लगा तो उसके बादशाह के सिपाहियों ने क्या किया, जो उनके भाले होते हैं तीर की तरह जो पहने होते हैं, उनसे शेर को उकसाया, यानी शेर को फोर्स किया कि वो लड़े। तो शेर किशोर पर झपटा। किशोर फुर्ती से एक और हट गया, उसने शेर का वार खाली कर दिया। अब की बार किशोर ने बिजली की फुर्ती से म्यान से तलवार निकाल ली। म्यान क्या होता है, जिसमें हम तलवार रखते हैं। तभी महाराज जशवंत सिंह गरजे, सुनो पुत्र, निहत्थे पर तलवार से वार करना राजपूतों का नियम नहीं, तलवार फेंक दो और शेर से भिड़ जाओ। यानी महाराज जशवंत सिंह ने तलवार से भी वार करने नहीं दिया। उसने कहा कि शेर के पास कोई तलवार नहीं है, वो निहत्था है, तो तुम्हें भी तलवार से वार नहीं करनी है। किशोर तुरंत तलवार दूर फेंककर निहत्था ही भयंकर शेर का मुकाबला करने को तैयार हो गया। और उस किशोर ने क्या किया कि तलवार फेंक दी और अपने आप ही उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया, यानी बिना तलवार के। शेर जोर से गरजा और अपना विशाल मुंह फाड़कर किशोर पर टूट पड़ा। यह देखकर किशोर के चेहरे पर दृढ़ता आ गई। उसने फुर्ती से शेर के दोनों जबड़ों को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया। शेर तिलमिलाने लगा। किशोर की पकड़ से छूटने के लिए उसने पूरा जोर लगाया, पर उसकी एक ना चली। यानी वो इतना शक्तिशाली था जशवंत सिंह का बेटा कि उसने शेर के जबड़ों को अच्छी तरह से कसकर पकड़ लिया और उसकी एक ना चली। यह तो फौलादी राजपूत किशोर की थी। किशोर के हाथों की पकड़ मजबूत होती गई। शेर बेबस होकर दहाड़ता रहा। उस तेजस्वी किशोर ने शीघ्र ही शेर के जबड़े को फाड़ दिया। शेर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सभी लोग ने किशोर की अद्भुत वीरता की प्रशंसा की। महाराज जशवंत सिंह ने खून से लथपथ पुत्र को प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया। निहत्थे सिंह ने एक जंगली शेर को मौत के घाट उतार दिया। यानी उनका पुत्र भी एक सिंह की तरह ही था, जो जंगल का राजा होता है, तो इसी तरह वो भी बहुत बहादुर थे। क्या तुम जानते हो इस वीर किशोर का नाम क्या था? इस वीर किशोर का नाम पृथ्वी सिंह था। हमारी भारत माँ सचमुच बहुत धन्य है। यहाँ समय समय पर पृथ्वी सिंह जैसे वीर जन्म लेते हैं। ऐसे वीरों पर हमें गर्व है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी, तो अच्छी तरह से पढ़ना आप भी इसको, और इसके जो कठिन शब्द हैं वो आप अपनी कॉपी में लिखना। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच।